अस्सलामुअलैकुम बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इज़हार यकजहती के लिए तालिबात उनकी रिहाइश गाह पहुँच गई, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। उन्होंने कहा कि तालिबात का शुक्रगुजार हूँ, इज़हार यकजहती के लिए मेरी रिहाइश गाह पर पहुँचे हैं। मेरे लिए ये जज्बाती लम्हात हैं। बच्चों का अपने वतन से मोहब्बत का इजहार मुनफरिद है। हमने भारत मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है, और आज से नहीं कई दहाइयों से लड़ है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, इनका इस पाक मट्टी के साथ इस पलीत लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। ये भारत के एजेंट हैं, ये भारतीय हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो, और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जानिब से पाक फौज की भरपूर पजीराई, साथ ही पार्लियामान के किरदार को भी सराहा। नवाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मजबूत और तवाना किरदार अदा किया। अवाम के नुमाइंदों ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस इम्तिहान में सुरखुरु किया। मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी बहुत ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज़ मसनूआत तैयार करते हैं, वो हमारे साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ बेहतरीन बातचीत हुई। मैंने अपने हुकाम से कहा कि पाकिस्तान से राब्ते बढ़ाएं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस जनूबी एशिया कौम के साथ राब्ते को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देता हूँ। कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुँच गए थे, और ये दोनों कोई छोटी एटमी ताकतें नहीं हैं, बल्कि बड़ी एटमी ताकतें। हमने दोनों से कहा कि जंग ना करें, तिजारत करें, हमारे साथ तिजारत करें। भारत के जंगी जुनून को सिफारती महाज पर मुंह तोड़ शिकस्त। मोदी सरकार अपनी हदीमत छुपाने में मुकम्मल नाकाम। सदर ट्रंप ने मुसलसल तीसरी बार खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर सराहा। फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तान की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर आलमी क़यादत का सबूत दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल उस नहज पर पहुँच चुकी थी कि एटमी जंग छिड़ सकती थी। लड़ाई बढ़ चुकी थी, मिसाइल पूरी ताकत से दागे जा रहे थे। दोनों ममालिक महज छोटी एटमी ताकतें नहीं, बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और राब्ता मुसलसल जारी है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत महदूद है, लेकिन दो तरफा ताल्लुकात मुस्बत हैं। ट्रंप ने पाकिस्तानी कौम की तारीफ करते हुए कहा कि वो ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज मसनूआत तैयार करते हैं। ट्रंप ने बताया कि मैंने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान और भारत से राब्ते बढ़ाएं। दोनों ममालिक से कहा है कि हमें तिजारत करनी चाहिए। और दुश्मन को वो थप्पड़ मारा है कि रहती दुनिया तक याद रहेगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा हमारे जवानों ने पलक झपकते ही दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन की जानिब से सीज़ फायर की पेशकश की है। मैंने कहा कि इसे कबूल करें। 9 मई की रात जनरल साहब ने बताया भारत ने हमारे एयरपोर्ट पर मिसाइल लॉन्च किए हैं, जवाब देने की इजाज़त दें। फिर दुनिया ने देखा कि हमने ऐसे हमले किए कि दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिली। कामरा एयरबेस पर चीफ ने मुझे बताया कि हमने 5 नहीं 6 जहाज़ गिराए हैं। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की। दुश्मनों के होश उड़ गए। जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है, और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है। तो आपका क्या ख्याल है? आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफ़र को कबूल करें। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं
एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। हमारे शाहीनों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। दैट वी हैव टू sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. All those friendly countries who have been very helpful in promoting. मीडिया हमारा फ़ख्र है। भारत से जंग के दौरान मीडिया का किरदार शानदार रहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मीडिया को ज़बरदस्त खराज तहसीन। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। हमारे मीडिया का किरदार ज़िम्मेदाराना था। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्किल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहते हैं। कहा कि ये मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी के ताउन से ANF ने 4 टन से ज़ायद अफ़ीम पकड़ी है, जिसकी मालियत 22 मिलियन पाउंड बनती है। भारत ऊंची हरकतों से बाज ना आया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में जाली इनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर घरों से कश्मीरी नौजवानों को उठा लिया जाता है और बेगुनाह शहरियों को जाली मुकाबलों में शहीद कर दिया जाता है। काबिज फौज के पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में जाली इनकाउंटर्स जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने 48 घंटों में 40 से जायद घरों पर छापे मारे। 25 बेगुनाह नौजवान हिरासत में ले लिए। गुज़िश्ता हफ्ते 6 अदला में भारतीय फौज ने जाली मुकाबले जाहिर करके 5 से जायद मासूम नौजवान शहीद कर दिए। काबिज फौज ने पहलगाम ड्रामे के बाद 48 कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया है। द इकनॉमिक टाइम्स का कहना है कि भारतीय फौज ने 3 दिनों में 60 से जायद मकामी कश्मीरियों को हिरासत में लिया। पुलवामा में 15 मई को 3 कश्मीरी नौजवान शहीद किए गए। शहीद नौजवानों के घर वालों का कहना है कि वो बेगुनाह शहरी थे। अल जज़ीरा के मुताबिक 22 अप्रैल 2025 से भारतीय फौज ने 2000 से जायद मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क कहने वाले से कहूँगा कि हम जब 313 थे तब भी भारी थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का बारानी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में 24वीं कन्वोकेशन से खिताब। कहा, मैं अजीम कामयाबी पर सिपहसालार और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पाकिस्तानी कौम के ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ी है। डिग्रियाँ हासिल करने वाले तलबा से कहूँगा कि आज सबसे पहले अपने वालिदैन के कदमों को बोसा दें। मुसल्लत की गई नाम नहाद जंग जो है उसमें भी मैं पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने साबित किया कि आप अजीम कौम हैं और अपनी फोर्सेस को सिपहसालार को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एयर चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहरी चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। ये कहता हूँ कि अल्लाह ने 313 को हज़ारों पे फतह दिलाई थी और वो हमारे लिए एक मिसाल है। और सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा लीडर जो है, जो इस कौम को लीड करने वाला है, वो दलेर हो। विफाक का बजट 20,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। IMF ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। ताख़ीर की गुंजाइश बाकी नहीं रही और वफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट 2 जून को ही पेश करेगी। ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। लगभग 20,000 अरब रुपए का बजट 2 जून को ही पेश किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। अब ईद उल अज़हा के बाद 13 जून को बजट पेश होने के खदशात खत्म हो गए। IMF तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के बेशतर तखमीनों समेत FBR के टैक्स आमदन अहदाफ, सब्सिडीज, सर्कुलर डेट और कर्जों की अदायगियों से मुताल्लिक उमूर पर आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 26 मई को होगा।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC बैठक 31 मई को बुलाए जाने का इम्कान है। वज़ारत ख़जाना कौमी इक़्तिसादी सर्वे 1 जून को पेश करेगी। अहम इजलास में चारों वज़राए आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी शरीक होंगे। IMF वफ़द की आइंदा बजट अखराजात पर सुबह से वर्चुअली बातचीत हुई है। वफ़द ने मुतालबा किया है कि 1 जुलाई से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स और तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड खुद इकट्ठे किए जाएँ। सूबों को तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए वफाक पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। तय हुआ कि नए बजट के साथ ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं होगी। IMF मुतालबे पर सूबों ने आइंदा माली साल सरप्लस की यकीन दहानी कराई। IMF वफ़द बजट पर मुज़ाकरात के लिए कल पहुँच रहा है। शेड्यूल तय पा गया है। रुख इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा जारी है। 1 तोला सोना मज़ीद 2400 रुपये महंगा हो गया है। इस इजाफे से सोने की फ़ी तोला कीमत 3,38,500 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,058 रुपये का इजाफा हुआ है। कीमत 2,90,209 रुपये पर पहुँच गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर की सेशन अदालत में बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई है। वज़ीर आज़म पर बानी PTI के वकील ने 1.5 घंटा जरह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि TV पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई है, जिसका असर करोड़ों पंफलेट से भी ज़्यादा है। समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए कमरा अदालत में पेश हुए। उनसे वकील ने तवील जरह की। शहबाज शरीफ ने कहा TV पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई, जिसका असर करोड़ों पम्फलेट से भी ज़्यादा है। वकील ने पूछा कि क्या इस वक्त आपके सामने हर्जाने के दावे की कॉपी मौजूद है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा इस वक्त नहीं है, मंगवा देता हूँ। अदालत ने वक्फा दिया। वक्फे के बाद शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। हक़ दिफा ख़त्म हो तो जवाब दावा भी ख़त्म तस्वुर होगा। अदालत ने केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पर मज़ीद जरह होगी। और कराची के इलाके लांडी में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी से जीने का हक छीन लिया गया है। लोड शेडिंग का फ़ायदा उठाते हुए डकैतों ने शाह फहद नामी शख्स से लूटमार की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दोस्त ने SHO की फौरी मअतली का मुतालबा कर दिया। लाशें कब तक उठाते रहें, बेगुनाहों के जनाजे कब तक दफनाते रहें। लांडी कोरंगी के शहरियों ने SHO लांडी को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कराची में एक और नौजवान डकैतों का निशाना बन गया। लांडी नंबर 4 में शाह फहद नामी शख्स मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल के बड़े भाई उवैस शाह ने बताया कि डाकुओं ने शाह फहद की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक इलाके में बिजली नहीं थी। मोटरसाइकिल पर सवार डकैतों ने छीना झपटी की कोशिश की। मज़ाहमत पर शाह फहद को गोलियां मार दी। शाह फहद 2 बच्चों का बाप और शेरशाह में कंप्रेसर बनाने का काम करता था। शहर कायद में डाकुओं ने लूटमार के दौरान फायरिंग करके एक और घर उजाड़ दिया। रवा साल के दौरान अब तक 43 शहरी डाकुओं की गोली का निशाना बन चुके हैं। लांडी में 2 रोज़ के दौरान 2 अफराद का कत्ल। SSP कोरंगी ने SHO लांडी को मुअत्तल कर दिया है। और इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुज़ार गुज़श्ता रोज़ कत्ल होने वाले शाह फहद के घर के बाहर मौजूद है। मज़ीद तफ़सीलात उन्हीं से जानते हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। बात करें रवां साल की तो रवां साल के दौरान 43 अफराद हैं जिन्हें डाकुओं ने लूट मार के दौरान मज़ाहमत करने पर कत्ल किया। बात करें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तो लांडी थाने की हदूद में 2 वाक़यात जो कि 2 रोज़ के दौरान ही पेश आए हैं। 2 रोज़ पहले अमीन नामी 12 साल बच्चा जो कि डाकुओं की फायरिंग की जद में आया और जाबाक हुआ। गुज़श्ता रात भी एक वाक़या लांडी थाने के बिल्कुल करीब पेश आया जिसमें शाह फहद नामी नौजवान को गली के कोने पर डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल किया और मौके से फरार हो गए। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों में इलाका मकीनों को शदीद एहतजाज भी किया गया। तो ये हुआ जनाब कि ये अपने आ रहे थे शेरशाह से कबाड़ मार्केट से आ रहे थे वापस घर। सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल है। बिल्कुल ये वारदातें जो है अक्सर डाकू जो है वो रात के औकात में करते हैं जब क्योंकि लोड शेडिंग का दौरानिया शहर में बढ़ गया है और शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां तवील लोड शेडिंग की जा रही है जिसकी वजह से शहरी गर्मी की वजह से घरों के बाहर बैठते हैं और डाकुओं की लूट मार का निशाना बनते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी होने वाला वाक़या लोड शेडिंग के दौरान ही पेश आया था जब अंधेरा था और शहरी घर के बाहर ही बैठे हुए थे कि डाकू आए और अपडेट कर रहे थे। और शहर में मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही गुर्दे और मसाने के इन्फेक्शन में 100% इजाफा। शहरियों का पानी का कम इस्तेमाल और नामुनासिब ग़ज़ा का इस्तेमाल।
गुर्दे में पत्थरियों का सबब बनने लगा है। तफसीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम। मौसम गर्मा के इजाफे के साथ साथ जहां दूसरे अमराज ने जन्म लेना शुरू किया है, वहीं दूसरी जानिब कराची में गुर्दों और पेशाब के इन्फेक्शन में जो है बहुत तेज़ी से इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि कतर अस्पताल के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फैसल रहीम। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने बोल को वक्त दिया। काइंडली ये बताइएगा क्या करंट स्टैट्स एंड फिगर्स हैं, किन सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं और प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पेशेंट जो है उनका एक काफ़ी हद तक उनका इजाफा हुआ है, मरीज़ों का तकरीबन डबल हो गया है। उनमें हमने देखा गया है कि पेशेंट में स्टोन्स और पेशाब के इन्फेक्शन के केसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इनको एक तो मौसम गर्मा में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स पहले ही कम पानी पीते हैं, ऊपर से जो भी पानी इनका इजाफी जो भी होता है वो पसीने के सूरत में खारिज हो जाता है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, नींबू पानी का इस्तेमाल करें और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें जिनसे स्टोन के सबब बनता है। अगर शहरी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खुसूसी तौर पर नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन समेत किडनी के स्टोन से भी जो है वो महफूज रहा जा सकता है। माहिरीन सेहत ने यही हिदायत की है कि ख़वातीन और समेत तमाम शहरी जो हैं खुसूसी तौर पर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और वो ग़िज़ा। बहुत शुक्रिया हमारे अपडेट करने के लिए। और अब ये जानिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ख़त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन, हुकूमत जाली और गैर मेआरी अतियात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने ज़िशान नज़ीर बादर को डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ड्रेप से ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। ज़िशान नज़ीर की तकर्री का इतलाक़ फौरी तौर पर हुआ। और जिंदा दलान के शहर में चोरों और लुटेरों ने डेरे डाल लिए हैं। शहर में जराइम की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगी है। होशरुबा आदादोशुमार सामने आ गए हैं। लाहौर में जराइम का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जाने लगा। रवां साल के 4 माह जराइम की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। पुलिस की जानिब से जारी आदादोशुमार 427 वारदातें बता रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 4 माह में अगवा बराए तावान की 4 वारदातें हुई। इसी अरसे में कत्ल डकैती की 3 वारदातें रिपोर्ट हुई। पहले 4 माह में 136 अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि इक़दाम कत्ल की 284 वारदातें हुई। इन्वेस्टिगेशन विंग और पुलिस अफसरान मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के ने जनूबी पंजाब के इलाकों की हालत बदल दी है। जीजी खान, राजनपुर, लेह और मुजफ्फरगढ़ में न सिर्फ सफाई सुथराई बेहतर हुई है बल्कि रोजगार के मौके भी मैसर आए। डेरा गाजी खान के डिवीजन भर में सफाई का मंजर अब पहले जैसा नहीं रहा। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट ने न सिर्फ गली मोहल्लों में सफाई की नई रिवायत कायम की है बल्कि आवाम को एक साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करने का वादा भी पूरा कर दिखाया है। इस मंसूबे के तहत सैकड़ों सैनिटरी वर्कर्स बाकायदा मुलाजमत और तयशुदा उजरत के तहत सुबह सवेरे से सफाई में मसरूफ दिखाई देते हैं। इन जैसे हजारों बंदों का मरियम नवाज की वजह से घर का चूल्हा जल गया है। मरियम नवाज का शुक्रगुजार हूँ। हमको यूनिफॉर्म भी दिया है, वर्ज भी दिया है, सारा कुछ भी दिया है। वज़ीर आला पंजाब जो है वो सुथरा पंजाब के लिए उनकी जो काविशें हैं वो काबिल तहसीन भी हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं। साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब सफाई सुथराई हो रही है, ठीक है ना। हमने ये पहली बार देखे हैं जो डीजी खान के रोड बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। गली मोहल्लों में भी ये डेली सफाई करने आते हैं, हमने ये खुद देखा है। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट सिर्फ सफाई का मंसूबा नहीं बल्कि मुकम्मल तब्दीली का सफर है, जहां बाइज्जत रोजगार और सफाई का निज़ाम साथ साथ चलते हैं। कैमरा टीम के साथ शेर अफगन बुज़दार, बोल न्यूज़, डेरा गाजी खान। और लड़काने के करीब माहिरीन आसार कदीमा की बड़ी कामयाबी, कदीम यूनानी कशान दौर के वाक़यात दरियाफ्त कर ली गई हैं। मज़ीद शहजाद अली खान की रिपोर्ट में। मोइंजो से 5 किलोमीटर दूर महकमा सकाफत और सयाहत आसार कदीमा की टीम ने गाढ़ो और अच्छो दड़ों के टीलों की निशानदही की 135 साल बाद खुदाई की, जिससे 2000 साल कदीम कुशान दौर की बाक़ियात मिली हैं। साइड में कुशान के आखिरी दौर में बुद्ध मत मजहब की कदीम इबारतगाह और कुछ दीगर निशानियाँ भी पाई गई हैं। फर्स्ट टाइम है तारीख में इतने बड़े अरसे के बाद जो हम इसकी खुदाई कर रहे हैं और खुदाई से जो चीज़ें हमें मिली हैं उनसे ये वाजे हुआ है कि ये जो साइट है ये कुशाना पीरियड की 2nd सेंचुरी एडी की है। हमने इसको 7 मीटर डाउन वेस्टवर्ड एक्सटेंड किया है, तो उसमें से हमें पोर्ट्रेट वगैरह मिले हैं। अब उनकी स्टडी होगी तो फिर देखते हैं कि वो किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। सिंध में हमारे जो बाकी स्टूपास थे वो रहे नहीं है, तो ये एक बड़ी बात है कि ये हमें अच्छी कंडीशन में भी मिला है और यहाँ बहुत बड़ी सेटलमेंट है। सिंध के माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि गाढ़ो और अच्छों की तारीख को सामने लाने से ये मोइंजो-दड़ो की तरह आलमी माहिरीन आसार कदीमा की तवज्जो का मरकज़ बन सकता है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।